अस्सलाम सर। कंपनी जो कि फार्मास्यूटिकल सेक्टर से हमने डिसाइड की है कि इसके ऊपर हम रिव्यू बनाएंगे और देखेंगे कि इसकी क्या परफॉर्मेंस है। तो आपको पता है कि सर फार्मास्यूटिकल कंपनी है कि जिसकी प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा सेल होती है, जिसमें ORS वगैरह, मेट्रोडाइन टैबलेट, इस तरह की बहुत सारी टैबलेट जो कि आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं आपको। तो सेल के हिसाब से बहुत अच्छी कंपनी है। और यहाँ पर हम इसके कुछ बेसिक देख लेते हैं कि आज वैसे इसकी जो प्राइस है वो है 51 रुपये 66 पैसे 67 पैसा। तो इस वक्त जो यहाँ पर आपको डे रेंज के अंदर पता चल रहा होगा कि इसका जो लो है वो 51 रुपये और हाई डे रेंज में, यानी कि एक दिन में जो हाई और लो हुआ है वो 52 रुपये 15 पैसे का है। और 52 वीक में हम लो एंड हाई देखें तो 52 में लो इसका रहा है 34 रुपये 22 पैसे और हाई हुआ है 64 रुपये और 9 पैसे। तो इस वक्त जो इसका रेट है वो दरमियान में है, यानी कि जो 52 हफ्तों का जो रेंज है उसके दरमियान में है। और यहाँ पर जो है बीटा वैल्यू 1.57। और यहाँ से जो है अब हम चेक करते हैं कि देखें यहाँ पर आपको पता चल रहा है कि एक वीक के अंदर जो रिटर्न है वो 0.23% का है और 1 मंथ में जो रिटर्न है 0.78% का है। 3 मंथ के अंदर इसका रिटर्न -17 है और 6 मंथ में 49% का रिटर्न यानी कि इंक्रीमेंट है इसके अंदर। और एक ईयर में 7% का इसका जो है डिक्रीमेंट, मतलब शॉर्ट टर्म में अगर हम इसको देख रहे हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो इंक्रीमेंट तो नहीं है। लेकिन अगर हम इसको लॉन्ग टर्म के लिए देखते हैं तो इसमें हमें अंदाज़ा होगा। पहले इसकी फाइनेंशियल देख लेते हैं कि नेट प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो 85% नेगेटिव में है और सेल जो है 21 बिलियन की सेल है इसकी, और सेल ग्रोथ जो है 22% की ग्रोथ है। EPS इसका बहुत कम है और 0.77। तो यहाँ से ग्राफ में भी आप देख सकते हैं कि 2009 से जो है ना, जो इनकी जो नेट प्रॉफिट उस पर बहुत फ़र्क पड़ा है। एक तो वजह इन्फ्लेशन हो सकता है और दूसरी जो इसकी वजह है वो ज़्यादा डॉलर्स का बढ़ जाना है। और जो प्रोडक्ट की जो प्राइस डिसाइड होती है उसमें गवर्नमेंट का भी एक इम्पैक्ट होता है कि ज़ाहिर है उस हिसाब से तो रेट नहीं मिलते, तो ज़ाहिर प्रोडक्ट के जो मटेरियल है वो महंगा हो जाता है और जब सेल करने की बात आती है तो फिर प्राइस को डिसाइड करना, तो ये एक बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से इनके नेट प्रॉफिट में बहुत फ़र्क पड़ा 2003 में। तो अब हम इसके टोटल एसेट्स देख लेते हैं कि टोटल लाइबिलिटीज़ कितनी है। तो 16 बिलियन की इसके ऊपर लाइबिलिटी है, यानी कि जो इन्होंने कर्जा लिया हुआ है 16 बिलियन का है। 2003 का हम लोग इसको देख रहे हैं। और टोटल इक्विटी जो है वो, मतलब जो कि इसमें है वो 27 बिलियन की इक्विटी है। और इन्वेस्टमेंट जो है, टोटल इन्वेस्टमेंट वो 18 बिलियन का इसमें इन्वेस्टमेंट है। तो यहाँ पे देखें 2019 से और 2023 में इनके एसेट्स के अंदर इजाफा है। तो ये जो ट्रेंड है ये पॉजिटिव है कि एसेट में इनके इजाफा हो रहा है, यानी कि एसेट में इजाफे का मकसद ये कि इसकी कैपिटल में इजाफा हुआ है ये 5 साल में, यानी कि 2009 से हम 2023 में देख रहे हैं। अब हम आ जाते हैं कि अगर 2004 के अंदर इन्वेस्टमेंट की जाती सरल में और उसके 1000 शेयर्स अगर हम परचेज़ करते तो उसकी क्या वैल्यू होती आज, तो ये सब हम इसमें देखते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा कि 2004 के अंदर जो सरल फार्मास्यूटिकल कंपनी का जो शेयर, एक शेयर जो ट्रेड हुआ था वो 47 रुपये इसके लोअर प्राइस थे, यानी कम से कम में 47 रुपये। तो उसी को हमने स्टैंडर्ड बनाया है और 1000 शेयर्स का हमने जो है ना एक हिसाब रखा कि 1000 शेयर्स अगर हम 2004 में परचेज करके होल्ड करते तो 47,000 रुपये हमारी इन्वेस्टमेंट बन रही है। और जो बोनसेस मिले वो तकरीबन 24, देखें 20 साल के अंदर 2024 तक, क्योंकि अभी 24 तो स्टार्ट हुआ है और ये अभी तो चलेगा, हम तो 23 के हिसाब से ही इसको ले रहे हैं, लेकिन 24 में ज़ाहिर वीडियो बन रही है तो हम उसको भी इंक्लूड कर रहे हैं। अगर उसमें किसी टर्म में इसका रिजल्ट आ गया है या बोनस शेयर कर दिए तो उसमें इंक्लूड हो जाता है। तो लेकिन ये 23 तक का ही आप समझें
24 में वीडियो बना रहे इसलिए हमने 24 का रखा, 20 साल बन जाते हैं, अभी 24 ये साल रहता है। तो 16,284 शेयर, यानी कि 1,000 से आपके शेयर्स कितने हो गए, 16,284। और इस वक्त जो प्राइस है वो 51 रुपये की प्राइस है, 51 रुपये 60 पैसे। तो 16,000 को 51 रुपये 60 पैसे से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8,40,000 इसका जो है वो आप कह सकते हैं कि इसका इन्वेस्टमेंट बन जाती है, और 2,58,000 का डिविडेंड मिलता है इस 20 साल के अरसे में। तो तकरीबन ये 10 लाख 1 मिलियन के बराबर इसका प्रॉफिट है। तो देखिए लॉन्ग टर्म में किसी भी कंपनी का आपको सही से पता चल जाता है कि जो उसकी प्रीवियस परफॉर्मेंस है 20 साल में बड़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस है, कि 47,000 के इन्वेस्टमेंट से इस वक्त आपके पास 10 लाख रुपए जो है वो बन जाते हैं। और इसके जो परसेंटेज है वो 17% है। हम ये कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा बहुत अच्छा नहीं कहेंगे कि बहुत गेम चेंजर कोई इसमें है, लेकिन बहुत ख़राब नहीं है। तो ये एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से मुझे लगता है कि एक बेहतर फार्मास्यूटिकल कंपनी में एक बेहतर कंपनी है। अभी हम डिटेल देख लेते हैं कि देखें कि इसके अंदर डिटेल बड़ी ज़बरदस्त है कि 2004 में यहाँ पर जो है वो उन्होंने बोनस दिया है शेयर्स का, और बोनस शेयर दिए, फिर डिविडेंड दिया है, फिर 2005 में बोनस, 2006 में डिविडेंड दिया है, 2006 में बोनस, यानी कि हर साल ये बोनस डिविडेंड दोनों चीज़ें अनाउंस करते गए हैं। और 2007 में डिविडेंड है, 2007 में फिर बोनस है, 2008 में डिविडेंड है, 2009 में डिविडेंड है, 2009 में फिर बोनस शेयर दिए हैं, 2010 में डिविडेंड, 2011 में डिविडेंड, 2011 में बोनस शेयर, 2012 में डिविडेंड, 2012 बोनस शेयर। तो आप ये देखें कि बोनस शेयर और डिविडेंड दोनों एक साथ दिए हैं। तो इससे जो है बोनस की जो अमाउंट है उसमें बड़ा इजाफा हुआ, यानी कि शेयर्स की जो वॉल्यूम उसमें इजाफा हुआ, यानी 16,000 शेयर हो जाते हैं 1,000 से। और जो है क्या कहते हैं, ज़ाहिर सी बात है उस पर वो कैपिटल भी उसमें होता है। तो 10 लाख आप 1 मिलियन बना सकते थे अगर आप 2004 में इन्वेस्ट करते और आज उसकी वैल्यू आप चेक करते। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और ये जो हम मेहनत करते हैं आपके लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, काइंडली इसको शेयर करें। जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो सोचते हैं कि यार किस तरह से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट की जाती है, तो कंपनीज़ के बारे में कैसे पता चलेगा, तो काइंडली इसको शेयर करें ताकि लोगों को पता चल सके। और आप भी अगर किसी कंपनी का रिव्यू करवाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि हम 20 ईयर का रिव्यू उसके बताएं और अपनी ओपिनियंस दें, तो वो भी आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं कि जी, फिर हम उसके ऊपर वीडियो बनाकर आपको अपलोड करेंगे, जिससे आप फ़ायदा होगा जिससे आपको। और देखिए कंपनी की सिलेक्शन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि उसकी करंट सिचुएशन क्या है और उसका जो ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। ट्रैक रिकॉर्ड को छोड़े बगैर, यानी कि ट्रैक रिकॉर्ड को चेक किए बगैर आप किसी कंपनी पे लॉन्ग टर्म या कुछ जो है वो इन्वेस्टमेंट के तौर पे नहीं देख सकते। करंट तो किसी की बहुत अच्छी हो सकती है, लेकिन ट्रैक जो रिकॉर्ड है वो इतना अच्छा नहीं होता, तो वो टेम्परेरी भी हो सकती है। तो 20 साल के रिव्यू को देखें, 5 साल का देखें और 1 साल का, तो उसके बाद फिर आप डिसाइड करें कि आपने किस कंपनी में कितने टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही होगी। जो ये सीरीज़ हम बना रहे हैं 20 ईयर रिव्यूज़ की, सब कंपनीज़ पे हमने तकरीबन बनाए हैं, और मज़ीद भी इंशाल्लाह आगे हम बनाते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। और अभी आपसे हम रुख्सत लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम।